हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज खरना है और खरना में जो है आज व्रती पूरा दिन व्रत रखती है, जिसमें मतलब क्या ना अन्न जल कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी एक बूंद नहीं पिएंगी आज। और शाम को जो है शाम से बनाना शुरू हो जाता है इसका प्रसाद। इसमें गुड़ की खीर बनती है और कई घरों में प्लेन खीर बनता है। और मतलब क्या ये जो प्रसाद होता है सब जगह अलग अलग बनता है। तो और रोटी बनती है इसके साथ, आटे की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी। और फल के में केले चढ़ाया जाता है, कहीं सेब भी चढ़ाते हैं, बस इतना ही चढ़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है ना कि चावल अलग बनाते हैं और उसके ऊपर दूध डालते हैं, उसके ऊपर गुड़ डालते हैं। और कुछ जगह चावल गुड़ की खीर बनती है, चीनी का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो पूजा है ना इसमें चीनी का कुछ भी नहीं चढ़ता, सब गुड़ में बनाया जाता है और घी में बनाया जाता है। तो इस तरह से। और वो जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, प्याला सा कपटी सा, उसमें चढ़ाया जाता है पान के पत्ते और सुपारी रखकर। और केले के पत्ते को यूज़ किया जाता है, केले के पत्ते पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इस तरह से वो छठ माता को चढ़ाकर और फिर शाम में जो व्रती होती है वो उसी प्रसाद को ग्रहण करती है, खाती हैं। और जितना मतलब खा सकती हैं उतना ही एक ही बार में खाना होता है, बार बार नहीं खाना है। और उसी टाइम में आप पानी पी लीजिए, जो मतलब क्या वो व्रती पानी पीती हैं, जितना पानी उनको लेना है। और प्रसाद लेकर और उसके बाद जो घर के लोग होते हैं या फिर जिनको आप वो बुलाते हैं, लोग बाहर के लोगों को भी बुलाकर प्रसाद दिया जाता है, खिलाया जाता है। तो सभी को प्रसाद बांटा जाता है। और उसके बाद जो है वो खाने के बाद फिर कुछ भी नहीं लेना होता है, बस वही प्रसाद लेंगी, गुड़ का खीर और जल। उसके बाद नेक्स्ट डे का व्रत स्टार्ट होता है। तो इस तरह से खरना होता है। और खरना का जो भी यूज़ होता है, जैसे रोटी बनता है तो जो आटे का यूज़ होता है वो घर मतलब कि पैकेट वाले आटे नहीं होते हैं, वो आटा गेहूं को खुद से धोकर सुखाकर पीसकर और बनाया जाता है। और जिस मिल में पिसाया जाता है वो मिल की भी बिहार में धुलाई होती है और व्रत का आटा को गेहूं को पीसा जाता है। कई लोग तो घर में भी अब चक्की रखने लगे हैं तो उसमें पीस लेते हैं, और जहाँ संभव नहीं है तो फिर पैकेट का आटा यूज़ करते हैं। नहीं तो हम लोग तो जब तक देखे हैं तो मिल में ही पिसा हुआ आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। और जो चावल बनता है, खीर बनती है, वो भी बहुत अच्छे से, उसमें एक भी धान का दाना नहीं होना चाहिए, एक भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर व्रती के खाने में अगर थोड़ा भी कुछ भी आ गया, अगर बाल आ गया या कंकड़ पत्थर आ गए या धान आ गया, तो उसी समय खाना रोक देती है, नहीं खाना होता है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से बनाना होता है। और ये खाने के बाद ही रात में वो पानी पीकर सो जाती हैं और फिर अगले दिन फिर से निर्जला व्रत होता है, मतलब 2 दिन का पूरा निर्जला व्रत होता है, रात और दिन। तो इस तरह से खरना का पूजा होता है। तो आप लोग को अगर संभव हो सके, अगर कोई है तो आप लोग देखने जा सकते हैं आसपास में कि कैसे होता है। तो इस तरह से खरना होता है। थैंक यू। सभी को छठ का पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।